नमस्कार। ज्योतिष विमर्श में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ज्योतिष के प्रेमी देवियों और सज्जनों, मैं इसके पूर्व आपको मेष राशि से लेकर के कन्या राशि के जातकों के लिए ये वर्ष 2024 कैसा रहेगा, इसके बारे में विस्तार से विभिन्न वीडियोस के माध्यम से आपसे चर्चा कर चुका हूं कि यह वर्ष किस राशि के लिए कैसा रहेगा। आज मैं आपसे तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा इस पे चर्चा करूंगा। तुला राशि के वे जातक जिनकी राशि तुला है या जिनके नाम का आद्याक्षर रा री रू रे रो या ता ती तू और ये इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उसकी राशि तुला होती है। तो जो तुला राशि के जातक हैं उनको मैं यह बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और सभी नोटिफिकेशंस के लिए ऑन कर दें ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो शीघ्र आपको उसकी सूचना मिल जाए तथा इसकी जो उपयोगी सामग्री है उसे शेयर भी करें। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार इस वर्ष यह तुला राशि आपके कैरियर में करेगी। अगर हम केवल आर्थिक दृष्टि की बात करें जो आपकी गोचर कुंडली है, चंद्र कुंडली के अनुसार जो गोचर इस समय आपके ग्रहों की स्थिति है वो ये है कि आपके द्वितीय स्थान में मंगल और शुक्र विराजमान हैं, तीसरे भाव में बुध और सूर्य विराजमान हैं, पांचवें भाव में शनि विराजमान हैं, छठे भाव में मीन के राहु विराजमान हैं, सप्तम भाव में मेष राशि में गुरु महाराज विद्यमान हैं तथा 12वें भाव में जो कन्या है वो उस राशि में केतु महाराज विराजमान है। अगर आपने अपनी कुंडली न रखी हो तो सामने रख लें तो आपको समझने में सुविधा होगी। मैं फिर से इसे रिपीट करूंगा। आपके द्वितीय भाव में मंगल और शुक्र, तीसरे भाव में बुध और सूर्य, पांचवें भाव में शनि, छठे भाव में राहु, सातवें भाव में गुरु और 12वें भाव में केतु महाराज विराजमान हैं। ये वर्ष के शुरुआती दिनों की स्थिति है। शनि पूरे वर्ष आपके पांचवें भाव में बने रहेंगे, सपोर्टिव रहेंगे, स्वराशीष भी हैं और गुरु 2 मई को अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। राहु और केतु भी पूरे वर्ष यथास्थान बने रहेंगे। शेष ग्रहों की स्थिति जैसा कि आप जानते हैं समय समय पर बदलता रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो आप देख रहे हैं दूसरे भाव में जो धन भाव है उसमें मंगल और शुक्र बैठे हैं। अभी बुध और शुक्र की युति थी, फिर आ जाएगी बुध और शुक्र की युति। तथा 5वें भाव में शनि महाराज बैठे हैं, 11वें भाव में केतु महाराज बैठे हैं, 11वें आपके 7वें भाव में जो है वो बैठे हुए हैं राहु महाराज। तो ये देख रहे हैं कि जो 11वां भाव है, अगर शनि को हम देखें तो जो 11वां भाव है उसको शनि महाराज देख रहे हैं, उनकी दृष्टि है और उनकी दृष्टि पड़ने के कारण आपको नए नए इनकम के स्रोत वर्ष 2024 में जनरेट होंगे। 12वें में केतु बैठकर आपका खर्च भी बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये वर्ष आर्थिक सुधारों वाला वर्ष है तुला राशि के लिए। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो राहु छठे भाव में बैठ करके आपको खाने पीने के प्रति लापरवाह बनाएगा, इसलिए आपको सतर्क रहना है। अगर आप खाने पीने में लापरवाही करेंगे तो जो ग्रहों की स्थिति है वो ये कह रही है कि आपको पेट संबंधी परेशानी बढ़ जाएगी, आपको पेट संबंधी समस्या होगी, आपको रक्त संबंधी समस्या हो सकती है
उच्च रक्तचाप हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो आपको खान पान में बहुत सतर्क रहना है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो शनि महाराज 5वें बैठ करके शिक्षा में अच्छा योगदान देंगे यद्यप। और एक चीज और भी है कि 6वें आपके राहु बैठे हुए हैं, तो राहु यहां बैठ करके हर तरह की विजय दिलाते हैं। शत्रुओं पर विजय, शिक्षा में जहां आप चाह रहे हैं उस पर विजय, प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय। प्रारंभ में मंगल और राहु का मिला जुला असर रहेगा और उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत महसूस करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर अप्रैल तक का समय आपका बहुत अच्छा है। मई से लेकर के उसके आगे अक्टूबर तक थोड़ी सी अड़चनें रहेंगी। तो उन दिनों जो परीक्षाएं होंगी उसमें थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत मेहनत करनी है। और आप ये देख रहे हैं कि 7वें आपके गुरु बैठे हुए हैं, तो जो बृहस्पति हैं वो 7वें बैठ करके यद्यप अकेले रहते हैं तो जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को बिगाड़ते हैं, लेकिन यहाँ 7वें बैठ करके एक तो आपकी पारिवारिक जो पत्नी वगैरह हैं, आप महिला हैं तो आपके पुरुष जो हस्बैंड हैं उनसे, जो पुरुष हैं उनकी वाइफ में अच्छा तालमेल रहेगा। नंबर 1 मई तक तो बहुत बढ़िया रहेगा। 2 मई के बाद ये स्थान परिवर्तन होगा, लेकिन फिर भी वो अच्छा रहेगा। और इधर मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई आदमी प्रेम विवाह आदि के चक्कर में घूम रहा है तो उसका प्रेम विवाह इसी अवधि में सेटल हो जाएगा। उनके लिए एक खुशखबरी भी है। दूसरे स्थान में बैठ करके जो शुक्र महाराज हैं, ये आपको प्रेम में दक्ष भी बनाएंगे, मीठा बोलवाएंगे, और मीठा बोलने से आपकी जो प्रेम संज्ञक बातें हैं उसमें आपको सब चीजें पॉजिटिव मिलेंगी। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि जो व्यक्ति, मैंने आपसे बात की आपके आर्थिक स्थिति के बारे में, आपसे बात की हमने आपके स्वास्थ्य के बारे में कि स्वास्थ्य के प्रति आपको अलर्ट रहना है, लापरवाही नहीं बरतनी है। शिक्षा के क्षेत्र में राहु, और अगर इस बीच में जो लोग चुनाव लड़ेंगे, जिन लोगों का मुकदमा चल रहा होगा, तो राहु महाराज 6वें बैठ करके आपको विजय श्री दिलाने जा रहे हैं। तो इसलिए, और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो लोग वकालत पेशे से जुड़े हैं, जो लोग सेना की नौकरी से जुड़े हुए हैं, जो लोग पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो ये वर्ष बहुत ही फलदायी और सुखदायी रहेगा। 2 मई से, जैसे ही 2 मई के बाद, 2 मई से बृहस्पति 7वें से उठ करके आपके 8वें चले जाएंगे, वृष राशि में चले जाएंगे। तो वृष राशि में जैसे ही बृहस्पति भगवान जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनके दृष्टि प्रभाव के कारण आप वाहन खरीदने का अगर प्लान कर रहे हैं तो आप वाहन खरीदेंगे। अगर आप जमीन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो वही उत्तम समय होगा जब आप जमीन खरीदेंगे। तो मेरे ज्योतिष के प्रेमी जनों, देवियों और सज्जनों, हाँ, संतान सुख भी आपको इस बीच में अच्छा मिलेगा। उनकी शिक्षा में भी, उनकी गुणवत्ता में भी अभिवृद्धि होगी। मई से थोड़ा संतान को लेकर के कुछ अशांति रहेगी 2-3 महीने शुरुआती दिनों में, लेकिन कुल मिलाकर आपको उनसे अच्छा जो सुखकारी समाचार है वह प्राप्त होगा। अगर आप अपने पुत्र की विवाह आदि का प्लान कर रहे हैं तो यह सर्वोत्तम समय होगा। और मैं कई बार कहता हूं कि जिसके केंद्र में गुरु होता है, हालांकि 7वें का गुरु बैठ करके जो है वो जहां बैठता है उस भाव को बिगाड़ता है, तो पत्नी स्थान को, व्यवसाय स्थान को, व्यवसाय स्थान को थोड़ा सा बिगाड़ने का प्रयास करता है। किंतु 6वें का राहु, 5वें का शनि, दूसरे भाव में मंगल और शुक्र का गोचर, यह भारी पड़ रहा है। केतु एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, लेकिन इन ग्रहों के भारी होने की वजह से बृहस्पति सौम्य है, देवताओं के गुरु हैं, इसलिए उनमें सौम्यता है। जो देव राशियां हैं उनके भी गुरु हैं, तो उनमें सौम्यता है, तो वो कोई नुकसान नहीं करेंगे। हाँ, आपके तन भाव को देख करके वह उसे पुष्ट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहना है
और लापरवाही नहीं बरतनी है, विशेष रूप से खान पान में। इन्हीं शब्दों के साथ तुला राशि के जो हमारे जातक हैं उनको मैं नए वर्ष 2024 की, आंग्ल नव वर्ष 2024 की अनंत शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं और पुनः आपसे कहता हूं कि देवियों एवं सज्जनों, यह वर्ष आपके लिए बड़े बदलावों का वर्ष है। तो बड़े बदलाव होंगे और आर्थिक सुधार होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।